फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनोव्यूलेटरी साइकिल के बारे में। मतलब जब साइकिल तो हो रही है, पीरियड्स आ रहे हैं, पर अंडा नहीं बन रहा है, तो इसके बारे में कैसे पता लगाएं, इस बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिस टाइम पर प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन पीरियड्स आ रहे हैं, हम जनरली ये मानते हैं कि महिला के पीरियड्स अगर आ रहे हैं तो इट मीन्स कि मतलब उसकी जो साइकिल्स हैं आ रही हैं, तो प्रेगनेंसी के चांसेस अच्छे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रेगनेंसी के पीरियड्स आने के बाद भी प्रेगनेंसी के चांसेस हो सकता है कि निल हो, जीरो हो? कैसे हो सकता है कि आपको पीरियड्स तो आ रहे हैं बट आपको अंडा ही नहीं बन रहा है? और हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी रुकने के लिए एक अच्छी क्वालिटी का एग, एक अंडे का होना ज़रूरी है महिला के शरीर में, जिससे आकर स्पर्म फ्यूज कर सके और उसके बाद जो है प्रेगनेंसी रुक सके। अब बात करते हैं कि पीरियड्स क्यों आते हैं। जब अंडा ही नहीं बन रहा तो पीरियड्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये एक मिसकंसेप्शन है। लोगों को ये लगता है कि पीरियड्स आ रहे हैं तो अंडा बन रहा होगा। ऐसा हमेशा नहीं होता है। बहुत बार ऐसा हो जाता है। अगर आपको इनफर्टिलिटी हो रही है, आपको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, तो ये भी एक प्रमुख कारण हो सकता है कि आपको जो साइकिल है, आपकी साइकिल वो एनोव्यूलेटरी है, मतलब उसमें अंडा बनता ही नहीं है। तो ऐसी साइकिल में कैसे प्रेगनेंसी रुकेगी? जो पीरियड्स आते हैं वो क्यों आते हैं? जो गर्भाशय के अंदर की लाइनिंग है, एंडोमेट्रियम, वो थिकेंड हो जाती है, वो मोटी हो जाती है। ये मोटी क्यों हो रही है? क्योंकि इसमें ब्लड सप्लाई अब इंक्रीज हो गया है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि अगर प्रेगनेंसी रुक जाती है तो वहां पर आकर बच्चा चिपकेगा। लेकिन प्रेगनेंसी नहीं रुकी है तो अब ये जो लाइनिंग है ये बॉडी से शेड आउट होती है, बाहर निकलती है, और इसी को हम पीरियड्स बोलते हैं। जरूरी थोड़ी ना है कि अंडा रिलीज ही हुआ हो सकता है अंडा बना ही नहीं। लाइनिंग तो इसलिए थिक हुई क्योंकि बॉडी की तो टेंडेंसी है, उसको तो लग रहा है कि हो सकता है कि अगर प्रेगनेंसी रुकी तो वो तो खुद को हर महीने प्रिपेयर करेगी, और अगर नहीं रुकेगी तो वो बाहर भी निकलेगी। पर अंडा बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये एक क्वेश्चन मार्क है। तो इसका एक बहुत अच्छा रूल है, एक सॉल्यूशन है कि अगर आपकी साइकिल की जो लेंथ है उससे आप पता लगा सकते हैं। 21 दिन से लेकर 35 दिन तक 21 डेज टू 35 डेज की जो साइकिल होती है वो नॉर्मल साइकिल मानी जाती है। तो अब अगर आपके पीरियड्स 21 दिन से लेकर 35 डेज तक 21 डेज टू 35 डेज के बीच में आती हैं, तो आपको मैक्सिमम चांसेस है कि आपको एग रिलीज होता है और प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। या इतने दिन में आपकी साइकिल आ जाती है पर प्रेगनेंसी फिर भी नहीं रुक रही है, तो उसके कोई और रीज़न हो सकता है, पर आपका एग बन रहा है। अगर आपकी साइकिल की लेंथ 35 डेज से ज़्यादा है, आपको 40, 45, 50 डेज में साइकिल जो पीरियड्स आते हैं, तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो आपकी साइकिल है वो एनोव्यूलेटरी है। आपको एग ही नहीं बनता है, सिर्फ एंडोमेट्रियम थिकेंड होती है, वो बॉडी से निकल के आती है हार्मोनल इन्फ्लुएंस में, और आपके पीरियड्स आ जाते हैं, बट आपको एग नहीं बन रहा है। अगर आपकी साइकिल की लेंथ 21 डेज से कम है तो भी बहुत चांसेस हैं कि आपको जो है एग नहीं बन रहा है। तो ये भी एक मापदंड है कि ज़रूरी नहीं है कि लंबी ही साइकिल हो सकता है छोटी साइकिल भी हो, तब भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको साइकिल एनोव्यूलेटरी है, आपको एग नहीं बनता है। अब हम ये जानते हैं, देखिए, कभी कभी स्ट्रेस की वजह से, लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से, या हार्मोनल इन्फ्लुएंस की वजह से, या आपके खान पान में चेंजेस की वजह से, बहुत ट्रैवल कर लिया, बहुत सारी चीज़ों का इफेक्ट हार्मोन्स पे पड़ता है और उसकी वजह से भी साइकिल ऊपर नीचे हो सकती है। तो अगर 6 महीने में या 1 साल में 1 से 2 बार ऐसा इंसिडेंस होता है कि साइकिल की लेंथ छोटी हो जाती है, या फिर पीरियड्स 21 दिन से पहले आ जाते हैं, या 35 डेज के बाद आते हैं, तो इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको इनफर्टिलिटी या एनोव्यूलेटरी साइकिल की दिक्कत नहीं है, आपको एग बनते हैं। 1-2 साइकिल में ऊपर नीचे हुआ है, अदरवाइज 10 साइकिल तो आपकी ऐसी थी जिसमें प्रेगनेंसी रुक सकती थी। बट आपको ये रेगुलर बेसिस पे होता है, आपको 4-4, 5-5 महीने पीरियड्स ही नहीं आते हैं, या फिर आपको 4-4, 5-5 महीने में हर बार बहुत लंबी लंबी साइकिल होती है, या हमेशा 15 दिन के अंदर, 18 दिन के अंदर पीरियड्स आ जाते हैं। क्योंकि मुझे कुछ कमेंट्स रिसीव हुए थे कि हर 15 दिन में पीरियड्स आ जा रहे हैं। तो इस तरह के चांसेस में
बहुत बार पेशेंट को ऐसा लगता है कि भाई मुझे तो पीरियड्स आ रहे हैं, इट मीन्स कि सब सही है, पीरियड्स आ रहे हैं तो प्रेगनेंसी रुक जाएगी, पर इतने टाइम से ट्राई कर रहे हैं और प्रेगनेंसी रुक ही नहीं रही। तो अगर आपकी साइकिल लेंथ 21 डेज से कम है और 35 डेज से ज़्यादा है तो आप डेफिनेटली डॉक्टर को कंसल्ट करें, क्योंकि हो सकता है कि आपकी एनोवुलेटरी साइकिल हो, आपको किसी भी तरह का एग नहीं बन रहा हो, सिर्फ आपकी एंडोमेट्रियम थिक होकर बाहर आ रही हो। आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। एक और वीडियो में हम बात करेंगे उन टेस्ट के बारे में या उन चीज़ों के बारे में जिससे आप और भी ज़्यादा क्लियरली इससे रिलेट कर सकते हैं, बट सबसे कॉमन जो है वो यही है। इसी तरह से आप पता लगा सकते हैं बिना किसी टेस्ट के कि आपकी साइकिल एनोवुलेटरी तो नहीं है अपनी पीरियड्स की लेंथ के थ्रू। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ टेस्ट वगैरह के बारे में भी बात करेंगे कि अगर साइकिल एनोवुलेटरी है तो कौन से टेस्ट आप करा सकते हैं। थैंक यू सो मच।